एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस्टडी जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब खोज से रिलेटेड पार्ट 2 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, एक स्टैटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था। तो जैसे दोस्तों बात कर ले क्लोरोफॉर्म, तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे किसी को बेहोश करने के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को भी बेहोशी के रूप में उपयोग किया जाता है। और जब याद रखिएगा क्लोरोफिल, अगर आप क्लोरोफॉर्म जो होता है अपना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, समझिए। रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है CHCl3। जब यह आपका ऑक्सीजन, मतलब जब इसको अपने सनलाइट में रखते हैं ना, तो याद रखिएगा, तो ये क्या बना देता है, फॉस्जिन बना देता है। फॉस्जिन जो कि एक प्रकार का क्या हो जाता है, जहरीली गैस हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, और जहरीली गैस हो जाती है। और याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म को जब भी रखा जाता है तो आपका एक गहरे गहरे मतलब जो भूरा बोतल होता है, भूरे बोतल में ही रखा जाता है, जिससे वह सूर्य का मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है। और दोस्तों चलिए अगर इसका राइट आंसर की बात कर ले तो याद रखिएगा जेम्स शिप्सन। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, टीके की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज किए थे। और क्रिश्चियन बर्नार्ड, तो ये पहले, समझिए, पहले डॉक्टर थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अभी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो जैसे इसके ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, मॉरिस हिलमैन, अल्बर्ट सामिन और जोनास साल्क। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो पोलियो वैक्सीन है वो आपका, एक तो वैक्सीन जैसे अपने 2 बूंद लेते हैं ज़िंदगी के लिए, और एक आपका जो लगता है टीका लगता है जिस नीडल के द्वारा, सुई के माध्यम से, तो एक वो हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें पोलियो, जो आपका अल्बर्ट साबिन ने किसको किया है, आपके जो क्या होता है मौखिक तौर पे, याद रखिएगा किस पे, मौखिक तौर पे। और बाकी जो टीका लगता है वो आपका किसने किया था, साल्क ने। ठीक है ना, साल्क ने। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा पोलियो का जो वैक्सीन होता है, और अपना वैक्सीन जो आपका ओरल होता है वो, और एक टीका। अगर बात कर ले दोस्तों यहीं पे, पोलियो 2014 से भारत पोलियो क्या हो गया है, मुक्त घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है ना। और अब बात करें पोलियो की थोड़ी सी बीमारी, तो ये जो पोलियो होता है दोस्तों, ये जब 1991 की बात है, जब पोलियो का इनिशियल स्टेज था, तो उसमें अपने जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव थे, तो ये WHO की किसी की बैठक में गए थे। तो वहाँ पे WHO ने इनकी काफ़ी बेइज्जती की कि आप बताओगे पोलियो की दवा किस प्रकार से बनाई जाती है या किस प्रकार से होती है। आज आपको मैं बता दूं कि पोलियो का जो दवा होती है, भारत आज दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है पोलियो की दवा का। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि अल्बर्ट साबिन ने किसकी किया था, पोलियो पे जो वो होता है मौखिक, जो ओरल के तौर पे लेते हैं, और याद रखिएगा। और आपने और जॉन साल्क ने क्या किया था, टीके की खोज किए थे। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, गॉर्डन मैथ्यूज। गॉर्डन मैथ्यूज। अभी दोस्तों अगर यहीं पे बात कर लें कि आपके लेरी पेज ने किसका आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा गूगल का। किसका, गूगल का। और बात कर लें जैक स्मिथ किसका आविष्कार किए थे, तो याद रखिएगा हॉटमेल। ठीक है ना दोस्तों। और यहीं पे बात कर लें कि आपका पॉल बुचेट ने किसका किया था, तो याद रखना जीमेल। जो आप जीमेल यूज करते हो, जीमेल, वो आपका किसने खोजा था, पॉल बुचेट ने।
ठीक है ना दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन किए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? नोल और उसका। यहाँ पे क्लियरली याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हुई है ना। और देखिए अगर रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज, ठीक है ना दोस्तों। और ल्यूवेन हॉक ने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज। और बैटिंग और वेस्ट ने क्या किया था? आपका जो हेलीकॉप्टर होता है उसकी खोज किए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेचक के लिए टीकाकरण का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर अपने चेचक की बात कर रहे हैं तो ये अपना जो वायरस होता है उसके द्वारा डिसीज होता है। और यहाँ पे इसकी जो खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा आपके एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। और जुवार्ड और जो लुई पाश्चर है, इन्होंने रेबीज की खोज किया था, रेबीज जो वायरस होता है उसका। और अपने जो दूध से पाशीकरण बनता है उससे इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। और फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था? तो याद रखिएगा आपका पेंसिलिन, और इन्होंने कवक के माध्यम से खोजा था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्युलर फोन का जनक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा कौन है? मार्टिन कपूर है, ठीक है ना। कूपर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कूपर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर लें टिम बर्नर्स-ली क्या है? तो जो होता है WW, ठीक है ना, WW कह सकते हो। लेकिन याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। और जो डगलस एंजल बोर्ड है, इन्होंने खोजा किसकी खोज किया था? तो याद रखिएगा माउस की खोज किए थे। और बाकी ग्राहम बेल, इन्होंने किसकी खोज किया था? तो याद रखिएगा टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हुई है? सेल्युलर फोन। तो सेल्युलर फोन की खोज किसने किया था? मार्टिन कूपर, ठीक है। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किए थे। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑटो हन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑटो हन ने इन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया। अगर दोस्तों यहाँ पे बात कर ले भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो याद रखिएगा 1974 पोखरण में किया गया। और दूसरा कब किया गया? तो 1998 में। याद रखिएगा उस टाइम उसको नाम क्या दिया गया? तो वो नाम दिया गया था शक्ति, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला स्वचालित ऑटोमोबाइल किसने विकसित किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला स्वचालित ऑटोमोबाइल किसने विकसित किया? तो आपके हेनरी फोर्ड ने, ठीक है ना। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रडार का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया? H.H. टेलर और लियो सी यंग, इन्होंने रडार की खोज किया था। और याद रखिएगा दोस्तों, रडार इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना दोस्तों। ये अपना रडार का फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके टॉप 10 क्वेश्चन फिनिश हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक बार कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ेगा। और भी आपसे इससे रिलेटेड टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।